हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। और दोस्तों, जब शाम को किचन के सारे काम कर डालो तो सुबह बहुत ही ज्यादा आराम हो जाता है। और फिर भी बहुत ही ज्यादा जो है सामान इधर उधर पड़ी रहती है। सारी सामानों को व्यवस्थित किया है हमने और उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं। और कितना भी सामानों को व्यवस्थित करके रखो लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाती हैं। और खासकर जो हमारी चारू है ना, सारे सामानों को बिखरा के रखती है। व्यवस्थित करते जाओगे, पीछे से वो आएंगी, सारी सामानों को फिर इधर उधर कर देंगी। उसके बाद यहाँ पर आ गए, इधर भी बहुत सारे खिलौने पड़े थे। इनकी सामान तो बहुत ही ज्यादा बिखरी पड़ी रहती है, तो सारी सामानों को व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी झाड़ू लगाते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज है 21 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का टाइम है, सभी लोग धीरे धीरे उठ के आने लगे हैं। और अभी भी हमारी झाड़ू ही लग रही है क्योंकि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। और लक्ष्मी हमारी अभी अंदर ही बांधी जाती है क्योंकि बाहर अभी काफी ठंड होती है, तो वही ननद जी जो है खोलकर इनको ले गई है। और चारू भी उठ गई है अपने पापा के साथ में, तो पीछे पीछे लगी हुई है उनके। अभी वो ऊपर जाएंगे तो साथ में ऊपर भी जाएंगी। और तब तक हमारी झाड़ू भी लग चुकी है। उसके बाद चलिए चलते हैं, आगे के काम करते हैं। और ये दोनों लोग आ गए हैं छत पर जो है पौधों में पानी डालने के लिए। और सुबह सुबह क्या होता है, जब ये लोग छत पर आते हैं तो इनके योगा भी हो जाते हैं और साथ साथ में पौधों को पानी भी मिल जाता है। ये सुबह का इनका रूटीन बना हुआ है और पौधों की देख रेख ज्यादातर यही करते हैं। और दोस्तों, छत पर हमारी छोटी सी क्यारी तैयार है और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और मन में भी बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है जब इस तरह घर में जो है फूल खिलते हैं। और हमारे पास कल एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आप लोग तो देखते ही रहते हैं, आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे यहाँ छत पर टंकी रखी हुई है। और टंकी है इसका मतलब नल भी लगा हुआ होगा, तो बाहर नल लगा हुआ है, उसी से जो है मोटर से पानी आ जाता है, टंकी में भर लिया जाता है। और बाहर नल से भी लाया जाता है। कभी कभी हो जाता है लाइट नहीं आती है तो नल से भी भर लिया जाता है। और इसमें तो छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि वीडियो में टंकी भी दिखती रहती है, बाहर वाला नल भी दिखता रहता है। और दोस्तों, सारे कामों को करने के बाद स्नान करके हम आ गए हैं किचन में, अपने बनाने लगे हैं खाना। उधर चाय भी रख दी है बनने के लिए, चाय में दूध भी डाल दिया है। और सबसे पहले हम भिंडी की सब्जी बना रहे हैं क्योंकि चारू को हमारी भिंडी की सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वैसे तो सारी सब्जी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, लेकिन जो भिंडी होती है ना, इनकी फेवरेट है। और बाहर जब बेचने वाले भैया आते हैं ना तो दौड़ के बताने आती हैं कि भिंडी आए हैं बेचने के लिए। और कह रही थी पापा से अपने कि खेत में भी भिंडी लगा दो क्योंकि भिंडी इनको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इनके लिए हम पहले भिंडी बना देते हैं, उसके बाद सबके लिए कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों, चाय हमारी बन चुकी थी। उसके बाद ये कचरी लेकर आ गए हैं, कह रहे थे इनको भून के देखो कैसी भून रही हैं। तो ये भी उसी तरह फूल रही थी अच्छे से। और अभी तो बिल्कुल अच्छे से नहीं सूखी हैं क्योंकि कल बताया था ना आंधी आ गई थी, उसके बाद धूप ही नहीं निकली। तो आज इनको धूप में और डालेंगे। और ये देखिए, जो लाल वाली थी ना, ये अच्छे से सूख गई है, तो ये ज्यादा फूल रही थी। तो दोस्तों, कचरी हमारी 3 कलर की हो गई है तैयार। और उसके बाद चाय छान देते हैं, सबको दे देते हैं चाय। तो दोस्तों, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म कचरी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। वैसे तो होली की तैयारी में सभी लोग लगे हुए होंगे, सभी के घरों में पापड़ चिप्स लगभग बन गए होंगे। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सभी को ये कचरी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, पापड़ से भी ज्यादा। तो चाय हमने पी ली थी, उसके बाद आ गए यहाँ पर। ये है आरू। आरू आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। इसको
पहले उबालना पड़ता है और ये एक जड़ होती है। तो यहाँ पर ये किसी ने दी थी तो वही मम्मी ने कहा उबाल लो, इसी की सब्जी आज बना लेना। और वैसे तो भिंडी की सब्जी बनाई है वो थोड़ी सी है चारू के लिए और सभी लोग थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, लेकिन ये जो आरू की सब्जी है ये सबके लिए हो जाएगी। तो इसको रख दिया है उबलने के लिए। आरू उबल गई थी तो मम्मी यहाँ पर काट रही है और तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। और आरू सूरन एक जैसे ही लगती है देखने में, लेकिन स्वाद थोड़ा सा अलग अलग होता है। सूरन की सब्जी जो होती है उसमें थोड़ा सा किनकिनापन होता है, लेकिन आरू की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। और आप लोगों को पहले की वीडियो में कई बार दिखा चुके हैं सूरन की सब्जी, आड़ू की सब्जी। बस ये होता है कि वही चीज को आप लोगों के यहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको आडू बोला जाता है, आड़ू भी बोला जाता है। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में हम इस सब्जी को छौंक देते हैं। कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका था तो उसमें हमने डाल दिया है लहसुन, जीरा, उसके बाद कटा हुआ प्याज। और लहसुन की मात्रा अधिक रखनी है, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद जो मसाला पीसा था वो डाल देते हैं। मसाले में वही सारी चीजें होती हैं जो बाकी हम मसालों में डालते हैं। उसके बाद ये पिसी हुई हल्दी डाल दी है, नमक डाल देंगे और बाद में ये जो उबली हुई आडू कटी हुई रखी है ये डाल देंगे। और दोस्तों ये जो आडू के पौधे होते हैं ना, इनकी एक बेल होती है जिनमें पत्तियां लगती हैं पान जैसी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये इसकी जड़ है जो ये 2 साल बाद 3 साल बाद खोदी जाती है, मतलब इतनी जल्दी ये जड़ नहीं होती है। तो जितनी पुरानी होती है उतनी ही अधिक स्वादिष्ट लगती है। तो मम्मी वही कह रही थी ये करीब 2 साल पुरानी है, तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इस तरह हम सब्जी को चलाते जाएंगे। बहुत ही अच्छी महक आ रही थी इसकी और कई लोगों को पसंद होती है, कई लोगों को नहीं पसंद होती है, भाई अपनी अपनी पसंद है। तो सब्जी को काफी देर तक चलाया था। उसके बाद जब सब्जी हमारी बन चुकी है, बनना क्या उबली हुई तो थी ही, मसाले को अधिक पकाना था, उसके बाद चलाना था। तो यहाँ पर हमने डाल दी है कटी हुई हरी धनिया। ये देखिए जी कैसी लग रही है सब्जी। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज्यादा खाने में अच्छी लगी थी। और दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद आज हमने बनाया था सतपैता। सतपैता आप लोग सोच रहे होंगे सतपैता किसको कहते हैं। हमारे यहाँ गांव की भाषा में सतपैता ही बोला जाता है। और ये उड़द की दाल में बथुआ डालकर हमने बनाया था। वैसे उड़द की जो दाल होती है उसमें पालक डालकर भी उड़द दाल कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सतपैता बोला जाता है। तो उसमें हमने लगा दिया है छौंक। बिना छौंक के तो भाई सतपैता अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारा सतपैता भी तैयार हो चुका है, चावल भी तैयार हो चुके हैं, सब्जी भी हमारी बन चुकी थी। और भिंडी की सब्जी तो हमने सुबह ही बना दी थी। ये सब बनाते बनाते काफी टाइम हो गया था। तो खाना हमारा बनकर हो चुका है तैयार। और कुछ लोगों ने खा लिया है, कुछ लोग अभी रह गए हैं। ये रह गए हैं, जब स्कूल से आएंगे तब इनके लिए थाली हम लगाएंगे। और खाना बनाने के बाद काफी देर के बाद का ये वीडियो है, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना था, उसकी भी तैयारी करनी थी, कपड़े भी धुल के हमने डाल दिए थे। तो दोस्तों खाना बनकर हो गया था तैयार। थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए थाली लगा देते हैं। आप लोग आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए आकर। और ये थोड़ा सा छाछ रखी थी यानी कि मट्ठा। और हमारे यहाँ सतपैता के साथ जो है छाछ खाई जाती है, छाछ या दही। तो आप लोग खा लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को सतपैता और आडू की सब्जी कैसी लगी। नीचे हम खाना खा रहे थे तो देखा चारू नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही। यहाँ पर डीजे लगा हुआ है यानी होली के गाने चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गई है डांस करने के लिए। और इस समय सबके घरों में पुताई लिपाई चालू है। और जब लिपाई पुताई हो जाती है तो सच में घर कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। और ये देखिए कितनी देर के बाद आई थी, इतना बुलाने के बाद जब भेजा है लेने के लिए तब आई हैं। तो इनको तैयार कर देते हैं। और जहां भी देखती हैं गाने बजने लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भागती हुई चली जाती हैं। पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी गायब हो जाती हैं ये। और आवाज लगाओ तो आती भी नहीं है जब तक कोई बुलाने न जाए। और इनके आज हम 2 चोटी बना रहे हैं, क्योंकि इनकी दोस्त के 2 चोटी बनती हैं। तो कह रही थी उनके जैसे ही चोटी बनाओ। तो इनको तैयार कर दिया था। उसके बाद हम आ गए थे छत पर और यहाँ पर इनको बुला के लाए थे और ये सीढ़ियों से ही वापस हो गई थी।
और अभी इनको फिर हम बुलाकर लाएंगे। और ये मिट्टी इन्होंने लेकर रख दी थी, आज पहले ही इन्होंने लेकर रख दी थी। सुबह जब नहाने के लिए गए थे तो सबसे पहले मिट्टी ले आए थे, उसके बाद सारे कामों को निपटा कर बर्तन भी हमने धुल के रख दिए हैं, नीचे के जितने भी सारे काम थे वो कर दिए थे। फिर आराम से हम अब छत पर वाले काम करेंगे। तो दोस्तों कल आप लोगों ने देखा था कि हमने ईंटों से जुड़ाई तो कर दी थी, लेकिन बराबर नहीं है दीवार, यानी कि अब जो है ऊपर से मिट्टी लगानी पड़ेगी। तो मिट्टी अगर हम ऐसे लगाएंगे तो जो है चिटकने का डर रहता है, इसीलिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। भूसा मिलाने के बाद जो जगह ऊंची नीची है उसको बराबर करेंगे, तब पुताई करने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए बराबर होने के बाद दीवार और भी सुंदर लगेगी। अभी तो ईंटे ईंटे दिख रहे थे और ये देखिए दर्रा जैसा पड़ने लगता है, अगर हम भूसा मिलाकर नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही दर्रे पड़ने लगेंगे। तो इसी तरह हम भूसा और मिट्टी को मिलाकर पहले जो है दीवार पर लगाएंगे, उसके बाद फेनी बोली जाती है गांव की भाषा में, और गोबर और मिट्टी को मिलाकर फेनी तैयार की जाती है, उसके ऊपर लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि दीवार पर दर्रे नहीं पड़ते हैं और मिट्टी छिटकती नहीं है। और जब कोई काम शुरू करो तो उसको खत्म तो करना ही होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कल भी मिट्टी के काम दिखाए थे, आज भी, तो ये काम हमारे अधूरे पड़े थे जिनको पूरा करना है। और त्योहार ना होता तो इतनी जल्दी शायद ना रहती, लेकिन त्योहार के पीछे सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। तो अभी ये मिट्टी की फेनी तो बाद में लगानी पड़ती है जब मिट्टी सूख जाती है, लेकिन आज हम ये सारे काम एक साथ ही कर दे रहे हैं। और यहाँ पर फेनी लगा देते हैं ऊपर, जिससे कि हमारी दीवार चिटकेगी नहीं, यानी मिट्टी जो है दर्रा नहीं देगी। और दोस्तों देखिए जब तक हमारा काम हो नहीं जाता है तब तक मन में बोझ सा रहता है, कब ये हमारा काम खत्म होगा। अगर शुरू किया है तो उसको खत्म भी करना होता है। तो ये आज हमारा काम तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये सूखेगा, ऊपर से जो है पीली मिट्टी से पुताई करेंगे तब अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन त्योहार को अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, इसीलिए सारे काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। और दोस्तों सोचा तो हमने बहुत कुछ था कि अपनी किचन में बहुत कुछ नया करेंगे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे काम तो हमारे अभी नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। तो फिलहाल जितना हमसे हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं। और खासकर दीवार की ज़रूरत भी थी हवा की वजह से, तो ये काम हमारा हो गया है। बाकी जब समय आएगा तो धीरे धीरे वो काम भी हो जाएंगे। अभी तो जितना हमारे हाथ में है उतना कर रहे हैं। और इधर ये लेकर आ गए थे कुछ कलर, क्या कर रहे हैं, जो गमले हैं ना उनमें ये पेंट कर दे रहे हैं, तो देखने में अच्छे लगेंगे। क्योंकि होली है तो रंग बिरंगी होली है, तो रंग बिरंगी चीजें भी देखने में काफी सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों दीवार पर हमने फेनी लगा दी थी। अब देखिए दीवार थोड़ा सा बराबर दिखने लगी है। उसके बाद चूल्हा हमारा फूट गया था, उसकी मरम्मत कर दी है। और यहाँ पर जो जमीन ऊंची नीची थी उसमें भी मिट्टी हमने लगा दी है, तो अब बराबर हो गई है हमारी रसोई। उसके बाद ये उधर जो है गमलों पर पेंट कर रहे हैं। और ये काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम था जो आज हो पाया है, वो भी इतने सारे कामों के बीच में। और पहले तो सोच रहे थे ये सारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक काम तो है नहीं, बहुत सारे काम करने पड़े हैं। लेकिन जब ये लग गए तो साथ में हमने कहा चलो हम भी जल्दी से करा लेते हैं। और ये हम लोगों ने तब सोचा था जब पौधे लगाए थे, छोटे छोटे से गमलों में पौधे लगाए थे, तब हम लोगों ने सोचा था गमलों को पेंट करेंगे, तब ज्यादा अच्छा लगता देखने में। लेकिन फिर नहीं हो पाता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता है। तो आज ये लग गए थे, कह रहे थे आज हम कर डालेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे गमले। पौधों में इतने सुंदर सुंदर फूल थे, लेकिन गमले जो है शोभा नहीं दे रहे थे, इसी वजह से ये लग गए हैं। और दोस्तों जो डिब्बे में पौधे लगाए गए थे, ये घर के ही डिब्बे होते हैं जो टूट जाते हैं या फूट जाते हैं, तो उनमें पौधे लगा दिए गए थे। और ये बाल्टी रखी हुई थी, तो इनमें तो हम पेंट कर देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े से गमले हैं ना,
इनमें जो है पेंट बहुत ही ज़्यादा लगती, एक ही डिब्बी पेंट रखी हुई थी तो उसी से करना था। तो इन्होंने क्या किया है, सीमेंट ले ली है, उसमें कलर मिला लिया है, उसी से जो है सारे गमलों को कर दे रहे हैं। गमलों में तो सीमेंट चढ़ जाती है लेकिन जो डिब्बे होते हैं उनमें नहीं चढ़ते, तो डिब्बों में हम पेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में और आज हमारा ये काम भी हो गया जो काफ़ी दिनों पहले सोचा था। तो अच्छा लग रहा था करने में भी और देखने में भी। फिर अचानक से इनको किसी काम से जाना पड़ गया था तो ये चले गए थे, तो इतने ही डिब्बे रह गए थे। तो हमने कहा अब करके ही तभी जाएंगे नीचे। ये तो कह के गए थे जो कर पाना वो करना, बाकी छोड़ देना, कल कर लेंगे। लेकिन जब करने लग जाओ ना तो एक धुन सी सवार हो जाती है कि सारे कामों को निपटाते हैं। और हरे भरे पौधों में सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे से फूल खिले हुए थे जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। और हमारा जो छोटा सा प्यारा सा बगीचा है आज उसको हमने बहुत ही सुंदर बना दिया है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पाए तो चलिए जब सेट करेंगे तब आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि पेंट थी तो गमलों को तुरंत उठाकर इधर उधर भी नहीं रख सकते थे, हाथों में पेंट लग जा रही थी और वैसे भी काफी लग गई थी। और उसके बाद हमको खाना भी बनाना था लेकिन धुन सवार थी कि अभी और भी काम कर लेते हैं। और दोस्तों सूर्यास्त का समय हो चुका है, सूर्य देवता अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन हमारे काम अभी खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि ये जो है कलर बच गया था। तो हमने सोचा इसका क्या करेंगे, चलिए अपनी रसोई को नया सा लुक दे देते हैं। और वैसे तो रसोई की हम मिट्टी से पुताई करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये बच गया था तो हमने कहा चलो इससे कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, कुछ नया सा लगेगा। और ऊपर जो डिजाइन हमने बनाई थी वो हल्की हल्की सी झलक सी रही थी, लेकिन बाद में इतना ज्यादा दिख नहीं रही थी। तो जितना भी कलर बचा था सारी हमने पुताई कर दी थी दीवारों पर। और अभी यहाँ पर लिपाई सफाई काफी कुछ बाकी है, तो वो तो सब धीरे धीरे होता रहेगा। और दोस्तों आप लोगों ने पिछले साल की वीडियो में देखा होगा कि होली के टाइम पर हमने अपने जो है कमरे की पुताई की थी, यानी जो ऊपर वाला कमरा है यहाँ पर पुताई की थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और इस बार भी सोचा था लेकिन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। तो पुताई तो हमारी हो चुकी है, यानी शुरू तो कर दी है हमने पुताई, अपनी रसोई की ही कर देते हैं और पुताई हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर लगभग इतनी पुताई हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है देखने में, आप लोगों के कमेंट का रहेगा बेसब्री से इंतजार। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी रसोई की इतनी पुताई हो चुकी है और हमारा बगीचा अभी सेट नहीं हुआ है, जब सेट होगा तब आप लोगों को दिखाएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।